अस्सलामुअलैकुम। मैं जाहिद अली ख़ान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म ने आज अपने कल के मैच की शिकस्त की वजूहात बयान करते हुए वही बात दोहरा दी जो उनसे तवक्को की जा रही थी। उनका कहना था कि हमने पहले 10 ओवर्स में अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद के 10 ओवर में कोई पार्टनरशिप नहीं बनी, जिसकी वजह से हम मतलूबा टारगेट जो हमारे जहन में था कि हम इतना टोटल स्कोर करेंगे वो हासिल नहीं हो सका। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन आज़मा रहे हैं और तवक्को है कि वर्ल्ड कप तक हम एक बेहतर कम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बाबर आज़म की ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। उन्हें यही मशवरा दिया जा रहा था कि आपका कम्बिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन इस कम्बिनेशन में उन्होंने ख़ुद को शामिल नहीं किया। असल कम्बिनेशन जो है ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर भी इन्हिसार करता है। ओपनर्स की जोड़ी भी तब्दील करके देखी जाए। अभी आपके पास 6 मैचेस जो हैं बाकी हैं, आप उसमें नए ओपनर्स आज़मा कर देखिए। बाबर आज़म को हर सूरत अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। उन्हें ज़्यादा ओवर खेलने की जो तमन्ना है उस पर काबू पाना होगा। ऊपर के 1 और 2 नंबर पर आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो तेज़ रफ्तारी से स्कोर कर सकें और बालें जो हैं जो वो ज़ाय ना करें। हमारे यहाँ जो है T20 मैच में 160 गेंद में से 30-40 गेंदें जो हैं वो डॉट चली जाती हैं, और ऊपर शर्जील जैसा कोई बैट्समैन हो, हैदर अली जैसा कोई बैट्समैन हो, तो ये डॉट्स बॉल जो हैं ये कम हो जाएंगी, और जितनी डॉट बॉल कम होंगी उतना पाकिस्तान का मजमूई स्कोर ज़्यादा होगा। तो बाबर आज़म की ये तावील नहीं मानी जा सकती कि हम कम्बिनेशन आज़मा रहे हैं, क्योंकि कल का मैच जो उन्होंने हारा है उसमें कोई कम्बिनेशन उन्होंने तब्दील नहीं किया था, माँ सिवाय इसके कि शान मसूद को टीम में शामिल किया गया। इत्तफ़ाक़ है कि शान मसूद जो है वो कल मिडल ऑर्डर में ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन वो एक सही तब्दीली थी। लेकिन असल में जो चीज़ देखने वाली थी वो इफ्तिखार अहमद और दीगर जो खिलाड़ी थे, 1 डाउन से लेकर और शान मसूद तक मिडल ऑर्डर जो है वो तवक्को के मुताबिक नहीं चल रहा था। और जो बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनर जोड़ी थी उसने बेशक इब्तिदाई ओवर्स के अंदर अच्छा खेल पेश किया, लेकिन इस ओपनर जोड़ी में भी तब्दीली की अशद ज़रूरत है, और वहाँ पर एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कम गेंदों पर ज़्यादा स्कोर करने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा उस्मान कादिर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उसने अच्छी बात की। उसने कहा कि हमने जो प्लानिंग की थी हम उसके मुताबिक बॉलिंग नहीं कर सके। उस्मान कादिर ने कहा कि हमारा ये 158 स्कोर जो है ये काफ़ी था, हमारे बॉलर्स को जो है इसे डिफेंड कर लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर सके। लेकिन आइंदा हमारे पास अभी 6 मैच बाकी हैं और हम बॉलिंग के शोबे में इस कमज़ोरी पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। ये एक नौजवान बॉलर की तरफ से एक अच्छा बयान है, क्योंकि अपनी गलतियां जब किसी को समझ आनी शुरू हो जाएं तो फिर उसमें इस्लाह का पहलू बढ़ जाता है। अगर आप अपनी इस्लाह करना ही नहीं चाहते तो आप अपनी गलतियों पर नज़रसानी भी नहीं करते। तो उस्मान कादिर का ये बयान मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी निस्बत बाबर आज़म ने जो बयान दिया वो तावील थी, और तावील यही थी कि जो कुछ हुआ है उसका दिफा करना है, यानी इस्लाही बात उन्होंने कोई नहीं की। अगर वो कम्बिनेशन तब्दील करना चाहते हैं तो कम्बिनेशन यानी 1 से लेकर 6 नंबर तक जो है तब्दील करना होगा, तब आपको नहीं ये कह सकेंगे कि हम कम्बिनेशन तब्दील करके देख रहे हैं। महज 6 नंबर की बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके उस पर खिलाड़ी बदल कर आप जो है कोई नया काम नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान का अब आइंदा मैच जो है वो कल है। देखते हैं कि पाकिस्तान कल कौन सी बैटिंग जो है मैदान में लेकर आता है, कौन से बॉलर लेकर आता है। इन्होंने अपने 18 के T20 का जो स्क्वाड इंग्लैंड के लिए ऐलान किया है उसमें 2 नए बॉलर और 1 ऑलराउंडर भी शामिल है। उनको भी मौका देकर देख लीजिए, हो सकता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएं। आपने जिन खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया है उनको इन बाकी 6 मैचों के अंदर
मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करके देखना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि हम वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा विनिंग कम्बिनेशन जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएं। और वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको विनिंग कम्बिनेशन चाहिए, और विनिंग कम्बिनेशन उसको कहते हैं कि ऐसे बॉलर्स हों जो अगर स्कोर कम है तो वो उसको डिफेंड कर सकें, और ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कम डॉट्स बॉल खेलें और पाकिस्तान का अगर पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा टोटल जो है वो लगाने में कामयाब हों। तब पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकेगा। और पाकिस्तानी बैट्समैन में से भी किसी एक को जो है विनिंग शॉट खेलने के लिए क्रीज पर रुकना पड़ेगा। अपने हिस्से के 20-20, 30-30, 40-40 स्कोर करके आउट होने के बाद टेल एंडर से तवक्को करना कि वो मैच जितवाएंगे, ये ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी बैट्समैनों को उठाना होगी। तो देखते हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान किस टीम के साथ उतरता है। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने और हैरी ब्रुक्स ने कल बहुत अच्छा खेल पेश किया और उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। यकीनन उनके हौसले बुलंद होंगे और पाकिस्तान जो है कल का मैच जीतने की कोशिश करेगा, बल्कि वो ये सीरीज़ भी जीतने की कोशिश करेगा। और हमारी तमाम तर दुआएं जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। देखते हैं कि कल क्या तब्दीली देखने को मिलती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल।